दोस्तों, कल हमने सीखा हैज टू और हैव टू का यूज, यानी किसी काम को मजबूरी में करना पड़ता है प्रेजेंट में। और आज हम सीखेंगे विल हैव टू का यूज, यानी कि फ्यूचर में होने वाले काम जो मजबूरी में करना पड़ेगा, वो आज हम सीखेंगे विल हैव टू का यूज। जैसे कि मुझे काम करना पड़ेगा, उसको वहां जाना पड़ेगा, तुम्हें काम करना पड़ेगा, मम्मी को खाना बनाना पड़ेगा, पापा को ड्यूटी जाना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या है? फ्यूचर में होने वाले मजबूरी के काम हैं जो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो आइए देखते हैं विल हैव टू का यूज कैसे होता है। ठीक है, देखिए यूज ऑफ विल हैव टू, यानी कि अगर हिंदी के वाक्य में लास्ट में करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, करना होगा या जाना होगा आदि शब्द आते हैं, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि वो विल हैव टू का यूज होगा इन फ्यूचर, जब किसी काम को मजबूरी में करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर अफर्मेटिव। जैसे कि इसमें भी अफर्मेटिव है, इसमें भी निगेटिव है, इसमें भी इंटरोगेटिव है और इसमें भी क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, तो इसका जो अफर्मेटिव का रूल होता है, तो जो इसका अफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस मैन और फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। और मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में एक गोल्डन टिक देता हूं ताकि आपको याद करने के लिए इतना लंबा प्रोसेस फॉलो ना करना पड़े। ठीक है, गोल्डन ट्रिक का मतलब होता है कि आप एक बार देखो और पूरा आपका टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें भी एक चीज कॉमन क्या है कि सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस मैन फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कॉमन ये है कि मैंने सेंटेंस सेम लिए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, नेगेटिव में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, और क्वेश्चन वर्ड बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो आइए सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, मुझे वहां जाना पड़ेगा। जब भी आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करो, जब भी आप किसी वाक्य को ट्रांसलेट करो, सबसे पहले लास्ट में जाओ। क्या है? पड़ेगा। क्या है? पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? तो इस सेंटेंस में किसका यूज होगा? विल हैव टू का। किसका? विल हैव टू का। क्या है? मुझे वहां जाना पड़ेगा। तो क्या है? आई विल हैव टू गो देयर। ठीक है, आई विल हैव टू गो देयर मतलब मुझे वहां जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो देयर। ठीक है, अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। अगर हमें इसको नेगेटिव में ट्रांसलेट करना है, अगर इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव में बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, नेगेटिव में जब कोई वाक्य नकारात्मक होता है, मतलब उसमें नहीं का सेंस आता है, तो वो वाक्य जो है नेगेटिव सेंस में जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव टू प्लस मैन फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा। क्या? नहीं जाना पड़ेगा। फ्यूचर में बात होगी मजबूरी की, मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा, मजबूरी है कि मुझे जाना नहीं पड़ेगा। तो आई विल नॉट हैव टू गो देयर। क्या है? आई नॉट हैव टू गो देयर। आई नॉट हैव टू गो देयर, यानी कि अगर मैं इसको बहुत स्लो बोलूं तो आई विल नॉट हैव टू गो देयर, और अगर मैं थोड़ा सा स्पीड में बोलूं तो आई नॉट हैव टू गो देयर, आई नॉट हैव टू गो देयर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, यानी कि वाक्य के स्टार्टिंग में क्या है, कि सर सेम चीज हर वीडियो में क्यों रिपीट करते हैं? क्योंकि रिपीटेशन ही स्टूडेंट को, रिपीटेशन ही आपको एक्सपर्ट बनाता है। जितने भी बड़े बड़े टॉपर्स हैं किसी भी चीज में, या इंग्लिश में या किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, उनसे आप जाके पूछोगे तो कहेंगे हमने रिपीटेशन की थी, रिवीजन की थी, हमने एक टॉपिक पढ़ा था उसकी बार बार रिवीजन की थी, तब वो जाके टॉपर बनते हैं। तो मेरा बार बार रिपीट करने का मोटिव ये होता है कि आपके माइंड में क्लिक रहे, अरे ये तो उसमें भी था, ये तो उसमें भी था। क्योंकि कनेक्टिविटी आपको इंग्लिश में एक्सपर्ट बनाती है। देखिए वाक्य के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? ये आ रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है? पढ़ेगा। ठीक है, तो जब भी सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है क्या आएगा? विल। ठीक है,
तुम्हें यानी कि यू, विल यू, ठीक है, क्या तुम्हें वहां जाना पड़ेगा? विल यू हैव टू गो देयर? क्या है? विल यू हैव टू गो देयर, ठीक है। अब बात आती है आपके क्वेश्चन वर्ड की। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है कि जब भी कोई वाक्य के बीच में WH फैमिली यानी कि कब, क्यों, कहां, कैसे आता है, तो WH फैमिली का जो वर्ड होता है हमें वो पहले लिखना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड में होता है कि जब भी सेंटेंस के बीच में इसमें क्या है? कहां, क्या है? कहां, तो इसका जो वर्ड होता है हमें WH फैमिली वो हमें पहले लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन वर्ड का फॉर्मूला होता है, वो होता है WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू मैन फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए WH वर्ड का मतलब है जो WH फैमिली से रिलेट करता है, जैसे कि वाई, वेयर, व्हाट, हाउ, क्या WH फैमिली के वर्ड है। तो कहां जाना पड़ेगा, लास्ट में क्या पड़ेगा, तो कहां, वेयर। अब क्या आएगा? विल। अब क्या आएगा? यू। फिर क्या आएगा? हैव टू, ठीक है, हैव टू गो, ठीक है। तो आपको अफर्मेटिव भी समझ में आ गया होगा, निगेटिव भी समझ में आ गया होगा, इंटरोगेटिव भी और क्वेश्चन वर्ड भी। यानी कि आपको एक एक सेंटेंस से ये समझ में आ गया होगा कि अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव में है तो उसे कैसे बनाना है, अगर वो नेगेटिव में बनाना पड़े तो कैसे बनाना है, अगर कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव में आ जाए तो उसको कैसे बनाना है। देखिए ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए आपने अफर्मेटिव के फॉर्मूले को रट लिया, ठीक है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस मैन फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर आपसे कोई कहेगा कि मुझे वहां जाना पड़ेगा, तो आप तो विद इन 1 सेकंड बना देंगे, आई हैव टू गो देयर। लेकिन जब अगर उसने पूछा कि मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा, तो आप सोचने पड़ जाएंगे। इसलिए मेरा मोटिव होता है कि पहले आपको एक एक सेंटेंस से और सेम सेंटेंस से आपको मैं एक्सप्लेन करूं कि कौन सा सेंटेंस कौन से फॉर्मेशन कौन से स्ट्रक्चर से बनेगा। उसके बाद आपको मैं 10-15 सेंटेंस देता हूं और क्लियरिटी के लिए और माइंड को कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको ये समझा दिया है, अब मैं और भी डेली लाइफ से कनेक्टेड सेंटेंस देता हूं, ठीक है, ताकि आपके माइंड में और भी क्लियरिटी आए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कम से कम 10 या 15 सेंटेंस लेते हैं डेली लाइफ से कनेक्टेड, ताकि आप जब भी लाइफ में, ताकि आप जब भी घर में हो, ऑफिस में हो, वो वर्ड सुने जैसे कि पढ़ेगा, तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए विल हैव टू का यूज होगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों आइए अब हम कुछ इंपोर्टेंट सेंटेंस देख लेते हैं जो डेली लाइफ से कनेक्ट रहते हैं। और मैं डेली लाइफ से कनेक्ट सेंटेंस इसलिए लेता हूँ ताकि आपके माइंड में जब भी पढ़ेगा, करना पड़ेगा या करना होगा, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो कि हाँ यहाँ विल हैव टू का यूज होगा। देखिए अगर आपको इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना है, ठीक है, पड़ेगा हर चीज को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा कि अगर ये किसी ने बोला तो इसमें क्या यूज होगा। क्योंकि मैंने इंग्लिश ऐसे ही सीखी है कि मैंने कोई रूल पढ़ा और रिवीजन ही आपको एक्सपर्ट बनाता है। कहता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ डेली लाइफ से कनेक्टेड सेंटेंस। देखिए मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, जब आप कोई काम करने का अक्सर बोलते भी यार और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम इसमें सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे यानी कि आई विल हैव टू वर्क हार्डर, ठीक है। अब इसमें एक चीज नोटिस करते लिए, चाहे आपका सिंगुलर नाउन हो या आपका वो प्लूरल नाउन, ठीक है, या सिंगुलर प्रोनाउन हो या आपका हो प्लूरल प्रोनाउन, सब में आपका विल हैव टू का ही यूज हो रहा है। अब देखिए तुम्हें तुम्हें क्या है, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये क्या है, प्लूरल,
तो यहां पे आपका होगा यू, ठीक है, विल हैव टू, क्या है, विल हैव टू, तुम्हें खुद को साबित करना पड़ेगा, तुम्हें खुद को साबित करना पड़ेगा, जीवन सेंटेंस अक्सर बोलते हैं। तो यू विल हैव टू, साबित करना तो प्रूव, क्या हुआ, प्रूव, और खुद को योर सेल्फ, क्या, योर सेल्फ, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट सेंटेंस पे, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, ये भी हम अक्सर यूज करते हैं जब हम कोई काम कर लेते हैं, हमें उस रास्ते से, उस वे से हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता है, तो हम क्या होते हैं, यार हमें दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा या ढूंढना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम इसको, वी विल हैव टू, वी विल हैव टू फाइंड अनदर वे, क्या, अनदर वे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा। टॉपिक की पहचान करनी है, सबसे पहले लास्ट में जाओ, क्या है, पढ़ेगी, पढ़ेगा, ना पढ़ेगा, ना पढ़ेगा, ना पढ़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, देखिए आ रहा है इसकी पहचान। तो आपकी, तो जो वाक्य की पहचान होती है ना, वही आपको सेंटेंस को बताती है किस सेंटेंस में जा रहा है, किस टॉपिक में जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा, क्या ये नेगेटिव फॉर्मेशन है, क्या है ये नेगेटिव फॉर्मेशन, मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा। तो आई विल नॉट हैव टू गो देयर, क्या है, मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू गो देयर, क्या, आई विल नॉट हैव टू गो देयर। और इसको हम और भी स्पीड से बोलते हैं, आई वोंट हैव टू गो देयर, आई वोंट हैव टू गो देयर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा, ये भी आपका नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तुम्हें यानी कि यू, क्या, यू विल नॉट हैव टू पे एनीथिंग, यू विल नॉट हैव टू पे एनीथिंग, तुम्हें कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यू वोंट हैव टू पे एनीथिंग, क्या, यू वोंट हैव टू पे एनीथिंग, तुम्हें कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आप देखते हैं, उसे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये भी हम अक्सर बोलते हैं, ये भी सेंटेंस जो आपका नेगेटिव में है, उसे ज्यादा देर, सॉरी, उसे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसे हम लड़की ले लेते हैं, लड़की ले सी आएगा, और लड़का होगा तो ई आएगा, तो हम लड़की ले लेते हैं सी, she will not have to wait for a long, for a long भी सही है, टाइम नहीं होगा, for a long, ठीक है। क्या उसे काम करना पड़ेगा, अब देखिए, ये तो हमारा है पड़ेगा, स्टार्टिंग क्या रहा है, क्या, यानी कि सेंटेंस में जा रहा है इंटरोगेटिव में, किस में जा रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जा रहा है। तो क्या, क्या लगाएंगे हम, विल, यानी कि जो इंटरोगेटिव का फॉर्मेशन जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू मैन फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या यहाँ पे, विल ही हैव टू वर्क, क्या है, कहां, WH फैमिली का है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड का है। तो क्या करना है, WH फैमिली, फिर आपका विल सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस मैन फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो वेयर विल, तुम्हें, वेयर विल
you have to? Where will you have to go tomorrow? Tomorrow क्या? Tomorrow ये भी हम अक्सर बोलते हैं कि क्या मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं। देखिए क्या है, इंटरोगेटिव का है, और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू मेन फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या आएगा, विल, इसे मुझे, आई, हैव टू टॉक टू हिम, टॉक टू हिम। ठीक है, ये तो हो गया आपका विल हैव टू का। ये चारों स्ट्रक्चर देखे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड। हमने कुछ इंपोर्टेंट पावरफुल सेंटेंस ताकि हमारे माइंड में और भी क्लियरिटी आ गई होगी। ठीक है, ये मैंने डेली लाइफ से कनेक्टेड सेंटेंस लिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ गोल्डन रूल क्या है। आपको ये सब आपको जो मैंने अभी बताया, इसको याद करने के लिए गोल्डन ट्रिक क्या है। सिंगुलर नाउन प्रोनाउन, ठीक है, सिंगुलर नाउन प्रोनाउन, या फिर प्लूरल नाउन प्रोनाउन, या कोई नेम। ठीक है, सिंगुलर नाउन हो, प्रोनाउन हो, या कोई नेम हो, आपका प्लूरल नाउन हो, प्रोनाउन हो या नेम हो, हमें सबके साथ विल हैव टू का यूज करना है। किसका यूज करना है, विल हैव टू का यूज और प्लस मेन वर्ब फर्स्ट, बस। ठीक है, ये चीज याद रखो, ये आपकी गोल्डन ट्रिक है। ये चीज आपको याद रखनी है कि विल हैव टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये हर सिंगुलर और आपका प्लूरल के साथ आएगा ही आएगा। ठीक है, कमेंट में जरूर लिखिए कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय